धामी का फरमान, बदल गए हैं नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। नाम बदलते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई नाम बदलने की प्रथा अब देवभूमि पर आ रुकी है। जी हां, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार की तरफ से कुछ जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया गया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तल्ख हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की और यह ऐलान भी तब जब ईद मनाई जा रही हो। दरअसल जिन जगहों के नाम बदले गए हैं उनमें से अधिकतर के नाम मुस्लिम शब्दावली से हैं। उत्तराखंड में जगहों के नाम बदले जाने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने इसकी आलोचना भी कर दी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि इससे उत्तराखंड की जगह उत्तर प्रदेश पार्ट 2 कर दो। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति बताया और कहा कि सरकार को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि नाम बदलने पर। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक फैसले ने सियासत की हवा और रुख भी बदल दी है। साथ ही साथ 27 के चुनाव से पहले सियासी तस्वीर भी साफ करती है। इतिहास के साथ मनमानी नहीं चलेगी और बीजेपी 27 के चुनाव में हिंदुत्ववाद को और बुलंद कर सकती है। शायद ये फरमान इसी ओर इशारा कर रहा हो। खैर, बीजेपी पर मुस्लिम विरोध और हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करने का इल्जाम लगता रहा। इस बीच ईद के दिन ही उत्तराखंड सरकार ने सूबे में 15 जगहों के नाम बदल दिए। जिन जगहों के नाम बदले गए हैं वो मुगल शासकों के नाम पर थे, यानी कि उर्दू नाम थे। और इस नाम को लेकर अब सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी पार्टियां लगातार इस पूरे मामले पर सवाल पूछ रही है कि आखिरकार नाम क्यों बदला गया, नाम बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी है आपको, नाम बदलने से किसका फायदा होगा और क्या फायदा होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस फरमान से किसे फायदा होगा और ये फरमान क्यों दिया गया। लेकिन उससे पहले आपको राजनीतिक बयान सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है और इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयान क्या कुछ कह रहे हैं। अब मैं किसी एक स्थान पर नहीं जाना चाहता हूं, सब समग्रता पर जितने भी जगह से जो सुझाव आए उसके अनुरूप नामों की घोषणा की। गर्व है इस बात पर, फख्र है इस बात का। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने अपनी सरकार से बात की और दिल्ली में सोनिया जी से बात हुई और सोनिया जी के पहल पर ये नाम बदला गया, संविधान संशोधन किया गया। हमें गर्व है क्योंकि वो राज्य आंदोलन का शब्द था। आपने अपने अहंकार को थोपा था उत्तराखंड के ऊपर उत्तरांचल नाम से, हमने वो अहंकार हटा दिया और उसकी जगह पर हम जो है जन भावना का शब्द, जन संघर्ष का शब्द उत्तराखंड ले आए। ये सवाल हमसे नहीं किया जाना चाहिए ना, ये तो श्री धामी जी से करो, जो नाम बदल एक्सपर्ट है। ये तो अभी उसमें जो है छोटे अवाकों में है धामी जी नाम बदल की। उससे बड़े नाम बदलू तो यहाँ महाराष्ट्र में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में सब देखो बड़े बड़े नाम बदलू हैं। तो उनसे जरा पूछ लो ये सवाल कि भाई क्या मिला, और फिर जनता जनार्दन से पूछिए ना। हमारा तो हाथ जुड़े हुए जनता जनार्दन से। भगवान जनता रूपी लोकतंत्र के मालिक, यदि तुम्हारा कल्याण हो रहा है नाम बदलने से तो हम भी ताली बजा देते हैं। ये उत्तराखंड एक देवभूमि है, वीर भूमि है। इस देवभूमि वीर भूमि में देवभूमि के स्वरूप के हिसाब से, इसके स्वभाव के हिसाब से, इसकी प्रकृति के हिसाब से, इसके मानस के हिसाब से लाखों लाख लोग यहाँ पे तीर्थ यात्राएं करते हैं। चारों धाम यहाँ पर हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। इस देवभूमि की गौरवमयी प्रकृति का संरक्षण करना ही हम सबका दायित्व है और उसी ओर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से नामों को परिवर्तित किया है, ताकि हम लोग अपनी मिट्टी के मूल स्वभाव के हिसाब से जुड़कर चले, काम करें। तो ये नाम परिवर्तन बहुत स्वागत योग्य है, साधुवाद के पात्र। देखिए, जिन लोगों का इतिहास को बनाने में कोई योगदान नहीं होता, उन्हें इतिहास को मिटाने में बड़ा आनंद आता है और इन्हें ये नहीं पता कि इतिहास को संजोया क्यों जाता है। इतिहास को इसलिए संजोया जाता है जिससे जो आज की पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसे ये पता चल सके कि ये जो आजादी है ये कितने संघर्षों से हमें मिली है, इस आजादी के लिए कितने बलिदान दिए हैं लोगों ने, तब आज जाकर के हम स्वतंत्र बैठे हुए हैं।
हैं। और जो है आपको पता है कि धामी जी हर तरफ से खनन के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे और तुष्टीकरण के मुद्दे से घिरे हुए थे। इसलिए ये नाम बदलों का खेल जो है खेलना इन्होंने शुरू कर दिया। नाम बदलिए, अगर नाम बदलने से प्रदेश का विकास होता है तो जरूर बदलिए, अगर नाम बदलने से जो है रोजगार का सृजन होता है तो जरूर नाम बदलिए, अगर नाम बदलने से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हो सकती है तो जरूर नाम बदलिए। परंतु सिर्फ अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलों की अगर राजनीति आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा अवरुद्ध है और बहुत बड़ा रोड़ा है। बहुत ही अच्छी पहल है ये। हम पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हमारे ग्रामवासियों की बहुत ही पहले से ये मांग थी कि ये नाम चेंज किया जाए। ये नाम कोई सुटेबल नाम नहीं लग रहा था, अजीब सा लगता था बोलने में, मियाँ वाला, जैसे कोई मुस्लिम देश में रह रहे हो हम। तो बहुत ही अच्छी बात है, धामी सरकार ने कई जिलों के नाम, कई गांवों के नाम चेंज किए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। हमारे बगल में लक्ष्मण सिद्धपीठ है, प्रभु श्री राम के छोटे भाई ने यहाँ तपस्या की थी। तो बहुत ही अच्छी बात है जो श्री राम वाला किया गया है। हम कोशिश करेंगे हमारी ग्राम सभा इस नाम को उनके कर्मों पे चलने की कोशिश करे और उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी का। तो नाम बदलने पर सियासी संग्राम अभी पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। कुंवर जपेंद्र सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं कुंवर जी आपके पास ही आऊंगी। ये नाम बदलने से क्या बदल जाएगा? और आखिरकार आप देखिए, ईद का ये मौका था और आपने नाम बदल दी। कोई खास इसके पीछे कोई मकसद, कोई उद्देश्य? जब वर्षों पहले अगर हम इतिहास में झांकें और जब इस देश के अंदर आक्रमण हुए, आक्रमणों के बाद यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके बाद यहाँ अत्याचार हुए, यहाँ जनेऊ रोज उतारे जाने लगे और तब रामपुर का नाम मोहम्मदपुर कर दिया गया। यहाँ काशीपुर का नाम विश्वनाथ जी के नाम के साथ वहाँ छेड़छाड़ की गई। अन्य सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जब वो नाम तो ये सारे नाम मुस्लिम शब्दावली के नाम है, तो क्या टारगेट किया गया है? टारगेट करके नाम बदला गया है? आप हमारी बात तो पूरी होने दीजिए, आपको आपका जवाब जाएगा, आपको हमारा वक्तव्य पूरा होगा। और अब जब जनता की तरफ से मांग उठ रही थी, लोगों के आवेदन आ रहे थे, सरकारें कुछ भी अपने मत से नहीं करती हैं। जब सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं और जनता की जो मंशा होती है, जनता की मांगें होती हैं और जो आवेदन आते हैं समाज में से, उनके अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। अब कीजिए, लोगों की डिमांड की, मांग की, तो उसके अनुरूप सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय ले लिए। अब अगर कांग्रेस को बुरा लगा तो कांग्रेस की सरकार को आवेदन करते कि भाई आप इस तरह का नाम मोहम्मदपुर कर दीजिए। जपेंद्र जी, आपकी आवाज है कट के आ रही है, आप अपने फोन को नजदीक कर लीजिए। जी, तो अब अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो कांग्रेस भी आवेदन कर सकती है कि कहाँ का बदलवाना चाहती है और क्या रखवाना चाहती है। तो डेफिनेटली कांग्रेस के आवेदन के ऊपर भी विचार होगा और जनता के सामने, जनता की अदालत में वो कांग्रेस की भी मांग रखी जाएगी कि भाई कांग्रेस रामनगर का नाम हटा के इस्लामपुर क्यों करना चाहती है या अन्य मुस्लिम नामों की तरफ ही क्यों प्रेरित हो रही है, जो परसों से कांग्रेस की एक पृष्ठभूमि रही। तो ठीक है, कांग्रेस अपनी मांग रखे, कांग्रेस बताए कि कांग्रेस कहाँ कहाँ का नाम चेंज कराना चाहती है और उसके बदले में कौन से नामों का सुझाव कांग्रेस देना चाहती है। तो हम तो विपक्ष का सम्मान करेंगे, विपक्ष का सुझावों का स्वागत करेंगे। विपक्ष अपनी मांग रखे तो विपक्ष के, आज अगर जनता के नुमाइंदों ने, लेकिन विपक्ष का सम्मान करेंगे ऐसा प्रतिमा जी को देख कर नहीं लगता, उनकी मुस्कुराहट को देख के नहीं लग रहा। प्रतिमा जी, नाम बदल गए हैं और इस पूरे नाम बदलने वाले पेज पर विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है कि नाम क्यों बदल दिए, नाम वही रहने चाहिए थे। क्या बदल जाएगा? नाम बदल गए तो विपक्ष इतना परेशान क्यों है? देखिए, विपक्ष परेशान क्यों होगा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। विपक्ष परेशान नहीं है, विपक्ष को
परेशानी सिर्फ इस बात की है, ये जो मंशा होती है भारतीय जनता पार्टी की, और देखिए नीति और नीयत बहुत बड़ी चीज होती है, और भारतीय जनता पार्टी की नीयत कभी सही नहीं होती। अभी बड़े क्या नीयत में क्या खोट दिख रहा है? वही एग्जैक्टली पहले मैं बताती हूँ। देखिए बड़े भाई कह रहे थे कि विपक्ष का सम्मान करेंगे, अरे भाई विपक्ष का सम्मान तो आप करते ही नहीं है। विधानसभा सत्र में जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों का अपमान होता है, ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम जब किसी मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं, किसी मुद्दे को कहते हैं भाई सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, तो आप सुनते नहीं, आप अपनी मनमानी करते हैं। फिर आप कहते हैं आप विपक्ष का जो है सम्मान करने का कार्य करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि जी लोगों की मंशा थी, लोगों के प्रपोजल आए, आवेदन आए, उसके अनुरूप जो है कार्य किया गया। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी कब वो प्रपोजल पब्लिक ऑफर के लिए जो है निकाल देती है, कब उन्हें प्रपोजल मिल जाते हैं, क्योंकि हम खुद ही भाई यहीं पे रहते हैं और काफी एक्टिव भी हैं। मुझे तो कहीं भी कोई ऐसे प्रपोजल नहीं नजर आए जहां पे इन्होंने आवेदन मांगा हो कि किस तरीके से जो हम नाम बदलना चाह रहे हैं और जनता अपना जो है रिकमेंडेशन जो है देने का कार्य कर, यही इन्होंने लेकिन हमने आपको चर्चा की शुरुआत से पहले एक वीडियो दिखाया था, माफ करिएगा प्रतिमा जी आपको बीच में ही टोक दिया मैंने, लेकिन एक वीडियो दिखाया था, वो आम जनता का ही वीडियो था जिसमें वो बोल रहे थे कि वो कितने खुश हैं, काफी समय से इस पर मांग भी कर रहे थे इसको लेकर। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिसकी बात ये कर रहे हैं, आपको देखिए जपिंदर जी बड़े अच्छे से जानते होंगे, जपिंदर सिंह कहते हैं राजपूत है, मैं खुद डॉक्टर प्रतिमा सिंह हूँ, मैं राजपूत हूँ, और तो इन्हें पता होगा कि मियाँ वाला जो नाम है, देखिए इसीलिए मैंने कहा नीति और नियत की बात कही मैंने, क्योंकि मियाँ वाला था तो इन्हें उस शब्द में सिर्फ एक ही धर्म नजर आया। समझने की कोशिश करिएगा, ये जो मियाँ वाला शब्द है, ये मियाँ जो है उत्तराखंड हो या जम्मू एंड कश्मीर हो या हिमाचल हो, यहाँ राजपूतों को कहा जाता है। ठाकुर जो होते हैं उनको स्टार्टिंग में मैं 1862 के इतिहास की तरफ जाऊंगी, क्योंकि इतिहास से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में बोला कि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो मियाँ वाला जो है, मियाँ वाले, मियाँ जो है शब्द, ये राजपूतों के लिए संबोधित जो है किया जाता था। इन्हें लगा कि पता तो कुछ है नहीं, धामी जी भी पढ़ते लिखते नहीं है, जो कोई भी कह देता है जी देखिए धामी जी आप जो है हर तरफ से घिर चुके हैं, आप कोई ऐसा शगुफा छोड़ दीजिए कि लोग खनन भूल जाएं, गणेश जोशी जी का भ्रष्टाचार भूल जाएं, अंकिता भंडारी का न्याय भूल जाए, महंगाई भूल जाए, बेरोजगारी भूल जाए, और सिर्फ नाम बदलने पे जो है चर्चा करते रहे। भाई नाम बदलने से आप ये बताइए आपको क्या मिला? अब तो मैं कहूंगी लक्सर का नाम जो है पुष्कर कर दीजिए, क्या बुराई है उसमें? उठाइए लक्सर को और उसका नाम डालिए आवेदन। कह तो रहे हैं कुंवर जपेंद्र जी कि कांग्रेस को जो जिस जगह का नाम बदलना आवेदन डाल दीजिए। ठीक है कुंवर जी, मियाँ वाला का नाम बदल दिया, क्या फायदा हो गया? और ये मियाँ वाला और राजपूतों कहा जाता था, इतिहास ये गवाह देता है। ठीक है जपेंद्र जी, हम डॉक्टर प्रतिभा बहन थोड़ी सी जानकारी दें। ठीक है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, हो सकता है हम कर जाते, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया तो अच्छा हुआ। आप अपना फोन नजदीक कर लीजिए जपेंद्र जी, आपकी आवाज जी अब कट क्या रही है जी। तो अब डॉक्टर प्रतिभा बहन का थोड़ा सा हम इनकी नॉलेज में इजाफा कर दें कि जब मुगल काल में जहांगीर के बाद और औरंगजेब से कुछ समय पहले तक और औरंगजेब का समय आते आते हिंदू समाज के लिए सिर पर पगड़ी पहनना बैन कर दिया गया था, घुड़सवारी बैन कर दी गई थी, आप अच्छी पोशाक पहनकर सिंहासन पे नहीं बैठ सकते थे, आप नगाड़े नहीं बजा सकते थे। उस दौरान जो लोग मुगल सल्तनत के साथ जुड़े थे या जिन्हें थोड़ी सी जागीरदारी या थोड़ा सा कर संग्रहण का काम दिया जाता था, तो उन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी। मियाँ मतलब कि आप अपना सनातन भूल जाइए, सनातन के आप उपनाम भूल जाइए, आप हमारे मियाँ हैं। तो आप एक तरह से अर्ध मुस्लिम के समाज में आके आपको, तो अगर ऐसी निशानियों को खत्म किया जा रहा है, इतिहास को बदलने का जो एक आजादी के बाद प्रयास हुआ, जिस इतिहास को छुपाया गया, जिन आंकड़ों को छुपाया गया, तो उन आंकड़ों से हमारे कांग्रेस के साथियों को परिचित हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने कहा ना कि अगर आप भी कुछ नाम बदलवाना चाहते हैं और आपके किन नामों की तरफ आपकी इशारा है, अगर आपकी तो उन्होंने कहा कि आप तो साफ तौर पर सुनते भी नहीं है। जब सदन में विपक्षी पार्टी के कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक बोलता है कुंवर जपेंद्र जी, तो कह रहे हैं कि आप तो सुनते भी नहीं है कार्यवाही में कि विपक्ष क्या बोल रहा है, किन बातों का प्रपोजल डाल रहा है, आप तो सुनना ही नहीं चाहते, उनका आरोप है। किसने कह दिया?
रोज विपक्ष के प्रपोजल आते हैं, विपक्ष के सभी सुझावों का स्वागत किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री खुद उसका संज्ञान लेते हैं। अगर ऐसा ना होता तो विपक्ष के विधायक भी हैं, इनकी विधानसभाओं में कैसे काम हो रहा है, जनहित के कार्यों से इन्हें कैसे जोड़ा जा रहा है, इनकी आवाज को सुना जा रहा है। सरकार के लिए पूरा प्रदेश एक है, 70 विधानसभाएं एक है, सबके लिए बजट आता है, सभी विधानसभाओं में विकास कार्य लागू किए जाते हैं। तो ये एक क्या ये भ्रामक जानकारी आप फैला रही हैं कि आपकी बात कोई नहीं सुना जा रहा, विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जा रही है? ये विपक्ष का हम डिनाई करते हैं, विपक्ष का ये आरोप, क्योंकि विपक्ष के पास कोई आपने शायद म्यूट कर रखा है प्रतिमा जी, इसलिए विपक्ष ऐसे अनगर्ल बयानबाजी करता रहता है। लगता है रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव चलता है तो पूरा देश देखता है, और उसमें पूरे देश ने देखा होगा किस तरीके से मैडम स्पीकर का जो रवैया होता है विपक्ष के विधायकों की तरह एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह होता है, और जो सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं उनके हर बात में वो हाँ में हाँ मिलाने का कार्य करती हैं, उन्हें समझाने का कार्य करती हैं। चाहे आपने देखा गणेश जोशी जी का मुद्दा, जिन्हें कृषि मंत्री को ये तक नहीं पता कि परंपरागत और पारंपरिक जो कृषि कैसी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, वो तो उस विधायक से जाके पूछिए कि उसे वो विकास कार्य अपनी विकास निधि से कराने में भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे 10 बार अधिकारियों से लेकर के मंत्रालयों तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब उनका जो कार्य होता है। इसका श्रेय आप मत लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास एक रिपोर्ट, आपने देखा होगा कि जिस विधायक निधि खर्च करने पे एक आपने डिबेट भी की थी, और वो बहुत जो आरटीआई रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सबके सामने थी कि सबसे ज्यादा जो फिसड्डी उस मुद्दे पे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कि कांग्रेस के विधायक तो विपक्ष में होकर के भी किसी तरीके से अपनी जो है विधानसभा क्षेत्र के कार्य करा ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक तो ऐसे हैं जो 19% भी अपनी जो है विधायक निधि खर्च नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है आप ये सारी बातों से ध्यान भटकाने के लिए अगर नाम बदलने से, देखिए नाम बदलने से आप प्रदेश का विकास कर सकते हैं तो बिल्कुल नाम बदल दीजिए ना। हम तो कह रहे कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है, आपका तो विशेषाधिकार है ये नाम बदलना। ठीक, आऊंगे प्रतिमा जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, राजीव नयन बहुगुणा, बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव जी, सवाल यही है कि अब तो नाम बदल दिए गए, अब 17 जगहों का नाम बदला है तो सियासी संग्राम भी हो रहा है, ये भी थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? क्या भगवा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का या फिर कुछ और? अब उनका प्लान जो हो वही जाने, पर जो शहरों के, कस्बों के, गांवों के, नदियों के नाम होते हैं वो ऐतिहासिक होते हैं, उनके साथ तत्कालीन परिस्थितियां जुड़ी होती हैं। मसलन जहाँ बहुगुणा लोग थे उस जगह का नाम, गांव का नाम है बुगानी। जहाँ उनियाल लोग कभी रहे तो उसका नाम है उनियाल गांव। वहाँ दूसरे लोग भी रहे लेकिन नाम उसका उनियाल गांव है, क्योंकि वहाँ कभी उनियाल थे। अब मसलन देहरादून में मियाँ वाला है तो मियाँ यहाँ गढ़वाली राजपूतों का एक सरनेम है, उसको आप मुसलमान से कैसे जोड़ सकते हैं? अब बिहार में खान सरनेम है, वो मुस्लिमों का होता है, लेकिन वहाँ खान जो हैं तो वो मैथिल ब्राह्मण होते हैं। तो नाम बदलना मेरे ख्याल से औचित्य भी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आप नदियों का नाम बदलने लगे। अब यहाँ हमारे एक नदी है देहरादून उत्तरकाशी जिले के सीमांत पे, जिसका नाम है खूनी घाट। वो सुनने में बुरा लगता है, लेकिन वो नदी प्राण लेती होगी तो उसका नाम खूनी घाट पड़ गया। तो जो नाम है शहरों के या गाँवों के, स्थानों के, मोहल्लों के, उनको परिवर्तित करना, इतिहास के साथ खेलना है। उनके साथ कई स्मृतियां, कई सुधियां और यहाँ तक के ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़े होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक कस्बा है हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, खिरसू। तो वहाँ के लोगों ने एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा वहाँ आए, वो वहीं के रहने वाले थे आसपास के। तो लोगों ने मांग रखी कि खिरसू सुनने में, पढ़ने में, उच्चारण में, ध्वनि में अच्छा नहीं लगता है, हम इसका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा नगर रखना चाहते हैं। तो हेमवती नंदन बहुगुणा का जवाब था कि हे खिरसू के लोगों, मेरा यहाँ बचपन बीता है, मेरी इससे स्मृतियां जुड़ी हैं, और आज भी जब मैं खिरसू का नाम सुनता हूँ तो मेरा रोम रोम सियर उठता है, तो तुम इसका नाम मत बदलो। अब आप कोई नया नगर बसा रहे हैं तो उसका नाम भले ही आप अपने ढंग से रखिए। मसलन राजा ने, टिहरी के राजा ने
ओडाथली एक छोटा सा 2-3 घरों का गांव था, उसका नाम रखा नरेंद्र नगर, तो उसको सब लोग आज नरेंद्र नगर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से ठीक है, ये ऐतिहासिक प्रतापनगर- नाम है, इतिहास से इसका कुछ ना कुछ पहचान है, तभी इसका नाम हुआ। ठीक है कुंवर जी, क्या इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है? जी एक बार आप क्वेश्चन दोहराएंगे? जपेंद्र सिंह जी, क्या इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सभी ऐतिहासिक नाम है, इतिहास तब की को परिस्थिति रही पढ़ाने होगी, की- तब नाम बदले गए, नाम रखे गए, अब आप नाम बदल रहे हैं। इतिहास को पढ़ाने आऊंगी की, प्रतिमा जी। इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़े रखने की और गुलामी के उस इतिहास और गुलामी की निशानी और उस लंबे समय में जो अत्याचारों से भरा समय था, उस दौरान जो नए नामकरण हुए, उन नामकरणों से जो गुलामी की निशानी थे, जो उस समय तलवार के जोर पर बदले गए, धर्म परिवर्तन के समय पे बदले गए, तो उन गुलामी की निशानियों से नई पीढ़ी को और इतिहास को बाहर निकालने का एक सार्थक प्रयास हो रहा है। ठीक। अब जिनके जहन में आज भी गुलामी की ही जंजीरें हैं, प्रतिमा जी। वही एक तलवार का डर है, हाँ। धर्म परिवर्तन से परहेज नहीं है, उसे सेकुलरिज्म के नाम पर नई राजनीति का सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति का नाम दिया जाता है, तो ऐसा ठीक। वर्ग इस देश में हमेशा रहेगा। ठीक। लेकिन नया वर्ग, नई पीढ़ी गुलामी की किसी भी निशानी, गुलामी और की गाथा को की नहीं किसी जानेगी भी डॉक्टर पहचान प्रतिमा को जी, इसी उद्देश्य के साथ नाम नहीं रखना बदले चाहती। गए हैं। देखिए, इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया, कांग्रेस पार्टी जो शुरू से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलना चाहती है, इतिहास को जो है मिटाना चाहती है, इन्होंने कहा इतिहास से बाहर निकलने की जरूरत है। क्यों इतिहास से बाहर निकलने की जरूरत है, जरा मैं भाजपा के लोगों से इतिहास पूछना तो चाहती हूँ। आपने बदला इतिहास से बाहर 47 के मत- बाद, वो आजादी बात के बाद सुन जो लीजिए, इतिहास सुन लीजिए, पढ़ाया जाना जब चाहिए बीच था में इस मत देश बोलिए, को, बीच में उसे मत आप बोलिए, लोगों ने तोड़ बीच में मरोड़ मत कर बोलिए, पेश करा। बीच में मत उस बोलिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ आपने इतिहास को अपनी किसी ने सुविधा के नहीं किया अनुसार भाई साहब। इस्तेमाल करा। इतिहास क्या है? उस इतिहास आप में किसी से के जो किसी के तथ्य गांधी आप जी लोगों को के जनता के सामने लाने चाहिए थे, वो तथ्य आप लोगों ने छुपा दिए, और सेकुलरिज्म के नाम पर जो तथ्य और ठीक है, जो बोलने घटनाक्रम दीजिए। आप लोगों ने जोड़े, कुंवर जी, आप उसके अपने लिए टर्म में कांग्रेस बोलिएगा। को कभी भी माफ नहीं किया जा कुंवर सकता। जी, आप अपने आप टर्म में बोलिए। बोलेगा, आपकी जब बारी आएगी तब आप अपनी बात रखिएगा। Actually अभी इन्हें प्रतिमा पता जी को होता बोलने है। दीजिए, मौका दीजिए, इन्हें रुकिए। पता होता है, इन्हें हाँ। पता होता है कि जब कांग्रेस पार्टी बोलती है तो सच बोलती है और जनता उसको सुनती है और समझती है, तभी ये बोलने नहीं देना ठीक है, आप अपनी बात रखिए मैम। उन्होंने कहा कि हाँ। इतिहास से बाहर निकलने की आवश्यकता है। किस इतिहास से बाहर निकलने की आवश्यकता है जपेंद्र जी? उस जो इतिहास झूठा में जिस इतिहास इतिहास आप को लोगों ने हम लिखवाया, जगत पर नहीं, जो किसी ने झूठा नहीं इतिहास लिखवाया। आप लोगों ने इतिहास 60 वर्षों तक इस लिखता देश है। को पढ़ाया। इतिहासकार लिखता है, इतिहास बनाया जाता है, इतिहास लिखा नहीं जाता। और उस व्यक्ति को, उस संगठन को इतिहास की जरा सी भी समझ नहीं है, ना वैल्यू है, क्योंकि आपका इतिहास में रत्ती भर योगदान नहीं है। इस स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपने प्राण निछावर किए, आप नहीं चाहते कि ये जो यंग यूथ आ आपने तो रहा है, नई स्वतंत्रता पीढ़ी आ सेनानियों रही को है, बेच उसे दिया। ना पता चले, आपने सुन लीजिए, तो उसे हजारों ये ना पता हजार चले कि स्वतंत्रता पूरे सेनानियों देश को आजादी ब्रिटिश कैसे हुकूमत मिली की है। इस सूली पर वक्त आप चढ़ाने में जनता सहायता के करी। सामने नहीं आना चाहते। किस आज आपकी के लिए घटनाक्रम की बात कर रहे हैं? लिखा गया है। आप लोगों के आज काले वाली चिट्ठे पीढ़ी को सिर्फ ये जैसे बताना जैसे चाहते हैं देश कि आजादी के 100वें वर्ष की ओर बढ़ रहा है, आप लोगों के काले चिट्ठे निकलकर कुंवर जनता जी, के सामने मैं आ आपसे रहे हैं। जवाब मांगूंगी, आप रुक जाइए। आप कांग्रेस के कार्यकाल के कामों को, आप स्वतंत्रता संग्राम में किए गए शहादत को आप मिटाना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम लाना चाहते हैं, इसलिए आप नई पीढ़ी को जो है गलत दिशा में मोदी जी ले से जाने का एलर्जी कार्य करके है। कुछ नहीं हासिल होगा। सुन लीजिए, ये देश की CBSE जनता आज सुन आपको लीजिए। सबक सिखा चुकी है, और आने वाले समय में फिर तैयार बैठी है। कानूनी के प्रवक्ता हैं आप, इंटेलेक्चुअल बात किया करिए। सीबीएसई के सिलेबस से आप इंटेलेक्चुअल बात कीजिए। आपको पता है कि आप लोगों ने इतिहास बदला, नयन और जी, फिर आप कांग्रेस- ठीक फिर है आप नयन कांग्रेस जी, का समर्थन कर रहे अब हैं। नाम बदल गया है। इतिहास बदलने मैं वाली फाइनल कांग्रेस कमेंट का चाहूंगी समर्थन आपसे कर रही है। कि क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई बीजेपी ने, और उसी धर्म को टारगेट करते हुए नाम बदला गया है, क्या कहेंगे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा, राजीव जी? सरकार की बात करते हैं। गणेश जोशी क्या के पर आपकी सरकार ने धर्म की नजर से ये नाम बदले गए हैं? क्या किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है? अब अगर विशेष समुदाय को टारगेट भी किया गया है तो हाँ। इसके कोई
स्थायी परिणाम नहीं होते। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी हल्की फुल्की कवायद है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जगह का नाम है कनॉट प्लेस, कांग्रेस ने उसका नाम कर दिया राजीव गांधी चौक। वो सरकारी दस्तावेजों में राजीव गांधी चौक है, लेकिन उसको सारी दुनिया आज जानती है कनॉट प्लेस के नाम। कोई भी राजीव गांधी चौक आपको बोलते हुए नहीं मिला। ठीक है, जब कुंवर जी, औरंगजेब नामक ठीक एक है, व्यक्ति मैं समझ गद्दी गई। पर बैठा, उसने अपना नाम रखा आलमगीर। ठीक है, जपेंद्र कोई जी, उसे आलमगीर क्योंकि नहीं अभी कहता, अवैध औरंगजेब खनन का कहता। मुद्दा खूब था और ये इस पर सवाल पूछे जा रहे थे, इसलिए नाम बदला गया है कि ध्यान भटक जाए लोगों का। जपेंद्र जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा 10 सेकंड अवैध के लिए। खनन वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा केवल इतना था कि मानकों के अनुरूप खनन करने वाली कंपनियां खनन नहीं कर रही थी। राजस्व 3 गुना इस प्रदेश के अंदर पिछले 1 साल में बढ़ा है। ठीक है, नाम बदल गया है लेकिन सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। कुंवर जी, माफी चाहूंगी आपसे, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाई। राजीव नयन बहुगुणा जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, कुंवर जपेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो धामी का एक फरमान आता है जिस पर अब सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार नाम बदलकर फायदा क्या होगा। वहीं सरकार का ये कहना है कि ये देवभूमि है, ऐसे में नाम भी ऐसे होने चाहिए। कई जगहों से आवेदन मिला था, जनता ऐसा चाहती थी, इसलिए नाम बदले गए हैं। हालांकि विपक्ष कब शांत होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।